गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं नादी गौतम। क्या हाल है भाई सभी के? सब बढ़िया हैं। तो देखिए भाई, आज अभी जो क्लास होगा वो अब क्लास ले रहे हैं और आप लोग आज त्यौहार मना रहे हैं सभी, रक्षाबंधन का। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारी बहन भाइयों को और दुनिया के सारे लोगों को। तो सभी लोग खुश रहें और जल्दी जल्दी आप सभी का सिलेक्शन हो, यही मेरी दुआ है। मतलब ये रहा कि आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर लेके आए, साथ में हमारे देश के लिए कुछ अच्छा लेके आए। हालांकि सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन फिर भी सही वक्त ज़रूर 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 आएगा। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। आज हमारी 9 AM वाली है और यही वाली 2 क्लास है बस। अनअकैडमी वाली आज क्लास हमने नहीं रखी है। बाकी ये हमारे चैनल है, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और लाइव टेस्ट पर हम लोग रहते ही हैं, यही वाला क्लास आपका होता ही है। 9 से 12 तक की कोई भी क्लास या अनअकैडमी पर अदर कोई भी क्लास अगर आपको लेनी है तो उस क्लास के लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो SSC हो, रेलवे की क्लास हो, UPSC हो, अदर कोई भी क्लास हो, सारी क्लासेस के लिए आपको ये कोड यूज़ करना होगा, अनादि YT, अनादि YT। अब जल्दी से एक बार क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जल्दी से क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द, ये टाइम के लिए बात कर रहा है। एरा इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। कौन सा युग था जिसको स्तनधारियों का युग के रूप में जाना जाता है? मतलब जिसमें स्तनधारियों का जन्म हुआ, मैमल्स का जिसमें जन्म हुआ। पैलेजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक या मेसोजोइक। ये मैं एरा वाला आपको शाम को 6 वाली क्लास में ज्योग्राफी में अभी मेरे को कराना है। तो आप लोग एक बार जल्दी से इसका आंसर कर दो। वैसे मुझे लग रहा है पता होगा। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कीजिए। तो क्या करेक्ट आंसर हो गया बेटा जी? इसमें सही आंसर आपका होता है सेनोजोइक। करेक्ट आंसर है, सेनोजोइक इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार आया भी था ये वाला क्वेश्चन, कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जल्दी से बताइए कौन सा डे होता है उसका? वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? ये होता है आपका सितंबर, बोल रहा है ना। देखो सितंबर तो यहीं दे दिया, अब डेट है तो 16 सितंबर है बेटा। कब होता है? 16 सितंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का तो अभी हुआ नहीं है, 2019 का हो चुका है। नेक्स्ट मंथ में आपका आ जाएगा 2020 वाला। नेक्स्ट कहता है, RBI ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम के मुद्रा अदला बदली, करेंसी स्वैप के समझौते पर जुलाई 2020 में सिग्नेचर किया? ये मैंने आपको 9 AM वाली क्लास में पढ़ाया था, मॉर्निंग में। ये मैंने आपको 9 AM मॉर्निंग में पढ़ाया था। तो जल्दी से बता दो, 30 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर या 80 करोड़ डॉलर? कितना करोड़ डॉलर करेंसी स्वैप? 40 करोड़ डॉलर इज द करेक्ट आंसर। 40 करोड़ डॉलर करेक्ट आंसर है भाई। बाकी निम्न में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? गेहूं है, मूंगफली है, दाल है या कपास है? कौन सी वाली है डेक्कन प्लेट्यू वाली? साउथ इंडिया में, इवन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारा एरिया उसमें आ जाता है। तो कपास है भाई। कौन सी है? कपास इज द करेक्ट आंसर, मतलब कॉटन। किस अम्ल का उपनाम रसायन का राजा है? मतलब कौन सा ऐसा इनमें से एसिड है जिसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ब्रोमिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो नहीं, नाइट्रिक एसिड HCl नहीं है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं है। ये क्या है? H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को सारे अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक। सुल्तान ऑफ जोहोर कप, ये टूर्नामेंट होता है, किस खेल से रिलेटेड है? सुल्तान ऑफ जोहोर कप इज टूर्नामेंट ऑफ द विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? बताइए जल्दी से, किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? हॉकी से रिलेटेड है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी व्याख्या के अनुसार फोन कॉल की टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को बाधित करता है। एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टैपिंग ऑफ द फोन कॉल
द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर कौन सा, तो बेटा ये 21 है। कैसे, अब इसमें है क्या मैं बता देता हूँ। इसमें भाई राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। क्या है, जीने का अधिकार है। साथ में इसी में राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी है। तो भाई आपकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म पहुंचा रहा है ये क्या है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्लास को शेयर करो। पर्सनल लिबर्टी मतलब क्या हुआ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जा रहा है ना, फोन टेपिंग अगर कराया जाता है तो। और यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये फंडामेंटल राइट है आपका, मेंशन किया गया क्वेश्चन में, फंडामेंटल राइट में आता है, मूल अधिकार है आपका ये। कोई छेड़छाड़ करता है आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर या मार्स। कौन सा है, किसका प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा, जल्दी से बता दो आप लोग मेरे को। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, और 79 टोटल है उसके। सेकंड नंबर पे आता है जुपिटर है। सैटर्न के 82 हैं अभी, सबसे ज़्यादा किसके हैं, मैक्सिमम सैटर्न के ही हैं यूरोपा, और गैनेमिडे इसकी मेन है। नेक्स्ट है भाई वृक्क और उसके कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है। विद रिगार्ड टू किडनी एंड इट्स फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वे पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और अवशिष्ट को निष्कासित कर देते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह होता है। उसके बाद में शरीर सिर्फ में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। क्या होता है, ग्लोमेरुलस और वृक्कनलिका, उनकी मूल कार्यात्मक इकाइयों को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो बेटा शरीर सिर्फ वाला जो है ना, रेप्टाइल वाला, ये गलत है, कम होते हैं एक्चुअली, ज़्यादा नहीं होते। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% घटाकर कितना कर दिया है, और उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया वहाँ का जो आपका रेट था डीजल का, है ना। डीजल काफ़ी 80 के आसपास चल रहा था, 80-82 के आसपास, अभी करीब 72 के 72 के आसपास के रेट में आ गया है। 8-9 रुपये एक साथ घट गया है। तो कितना परसेंट, 16.75, 12.75, 16.95, 18.75। तो 16.75 है, यही मैंने सबसे पहले नाम लिया है। हाल ही में 1 सितंबर को किस राज्य ने धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है, कब से, नेक्स्ट मंथ से 1 सितंबर से। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो भाई राजस्थान में बालाजी वगैरह है, खाटू श्याम जी वगैरह हैं, उनकी काफ़ी डिमांड थी, उन मंदिरों के ट्रस्ट वगैरह जो बने हुए हैं उन्होंने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज हेडक्वार्टर एट, कहाँ पर है, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली या चेन्नई, बताइए जल्दी से। कहाँ पर है, मुंबई में, ये मैंने पहले आपको बताया है। नेक्स्ट कहता है इसके बाद देवराय द्वितीय विजयनगर का किंग है। इसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में एक मंदिर बनाया गया था, कौन सा था। विजयनगर साउथ इंडिया जो मैसूर वाला पार्ट है ना वो था, और हम्पी इसकी कैपिटल थी। क्या थी, हम्पी जो थी वो बेटा कैपिटल थी। वो 50 रुपये के नए नोट पे सिंबल के रूप में आ गई है हम्पी। और इसका जो फाउंडर है, इसके जो संस्थापक हैं वो 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का था बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। तो भाई नाम है आपका हजूरा, क्या नाम था, हजूरा। निम्न में से कौन सा शहर उस कटिबंध जोन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डज नॉट फॉल द ट्रॉपिकल जोन, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये है ना, ये आपका इक्वेटर है, अपनी इंडिया की स्थिति यहाँ है। तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ क्या है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ आपका ये कैप्रिकॉन है, यहाँ से आपकी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसके बीच में नहीं आता ये बोल रहा है। तो कौन सा नहीं आता, जयपुर नहीं आता इसके बीच में, ठीक है ना, जयपुर इसके बीच में नहीं आता।
नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉल्ड सन ऑफ पार्टीशन। इसका मतलब क्या है, आफ्टर ये बनाया गया है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान दो देश बन गए तो कराची मिल गया किसको, कराची पोर्ट मिल गया पाकिस्तान वालों को, तो हमें एक बनाना पड़ा इंडिया में। तो वो कौन सा था, कांडला। कहाँ पर है, गुजरात में। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। मतलब ये है कि सन ऑफ पार्टीशन क्यों कह रहे हैं कि अगर पार्टीशन नहीं होता तो शायद ये नहीं बनाया जाता, पार्टीशन के जस्ट बाद इसको बनाया गया, देश के विभाजन के जस्ट बाद इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, इन विच स्टेट इज द बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो बेतला कहाँ है भाई, बेतला है आपका झारखंड। बेतला कहाँ पर है, झारखंड। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। Who among the following has been appointed as the private secretary of the Prime Minister Narendra Modi? राहुल सचदेवा, नितिन कुमार, हार्दिक सतीश चंद्र शाह और साकेत कुमार। तो यही है हार्दिक, है ना, कौन है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह भी बनाए गए हैं। निम्न में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल और तराना शैलियों का प्रवर्तक माना जाता है। Who among the following is considered to be the originator of the ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्या होना चाहिए बेटा, अमीर खुसरो, तानसेन, मोहम्मद शाह रंगीला या नियामत खान। तो खुसरो साहब है, अमीर खुसरो। बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ही वॉज द contemporary ऑफ 7 किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं का ये बंदा समकालीन है, 7 राजाओं का समकालीन। अच्छा, ये थे कौन भाई, तबला का आविष्कार किया है, सितार का आविष्कार किया है। ठीक है ना, तबला सितार इन्होंने ही बनाया है। उसके अलावा हैं कौन, ये सूफ़ी हैं। कौन है ये, सूफ़ी हैं। म्यूजिशियन है, हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन है मतलब क्या है, राइटर और पोइट, ये सब यही है, मतलब बहुत कुछ है। तो अमीर खुसरो हैं और इनको कहा जाता है पैरट ऑफ हिंद, पैरट ऑफ हिंद, हिंद का तोता। और ये रॉयल पोइट है, रॉयल पोइट होता है राजकवि ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि, अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि। नेक्स्ट कहता है भारतीय मानक आईएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड आईएस सिस्टम इंडिया हैज़ अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ द हाउ मेनी आइटम। तो कितना है, 371 श्रेणियों को। बैथोलिथ भू आकृतियाँ किसके द्वारा बनती हैं, बैथोलिथ आर द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाई, किसके द्वारा, मतलब पानी, ग्राउंड वाटर के द्वारा, नदीय क्रिया के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा या वॉल्केनिक एक्टिविटी, इसी के द्वारा बनती है बैथोलिथ। हरियाणा की जो राज्य सरकार है उसने पहलवान बबीता फोगट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा गवर्नमेंट मेड रेसलर बबीता फोगट, वही गीता बबीता, एक मूवी आई थी दंगल दंगल, उसमें जो थी। डिप्टी डायरेक्टर इन स्पोर्ट डिपार्टमेंट कौन है, कविता दलाल, विनेश फोगट, साक्षी मलिक। क्या आंसर होता है,
कविता दलाल। बाकी बेटा क्लास को करो शेयर। नेक्स्ट भाई इसके बाद में आपका है वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की सिफारिश निम्न में से किस समिति के द्वारा की गई? नेशनल मिशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी? सेकंड नरसिम्हन कमेटी मतलब द्वितीय नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, केलकर कमेटी और चक्रवर्ती कमेटी। वित्तीय समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट, रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन साहब जो थे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एस्टेब्लिश? 1972 में, 78 में, 83 में या 88 में? तो 72 में की गई थी। कोचीन मतलब है कोच्चि, केरला में। और यही ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं कोची को कहते हैं, क्या कहते हैं कोच्चि को? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। आया था इस बार एक क्वेश्चन, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहते हैं, रानी। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला जी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? होता कब है? 18 जुलाई को होता है इनका बर्थडे, 18 जुलाई को होता है। तो कब मनाया गया था पहली बार? 2005, 9, 12 या 15? यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट कराया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। 2009 से स्टार्ट हुआ है, तो पहली बार 2009 में। नेल्सन मंडेला कौन थे? फादर ऑफ नेशन, मतलब गांधी जी से कंपेयर करते हैं, या गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। बाकी बेटा आप लोग अनादि वाइट ये कोड यूज़ करेंगे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट कहता है 100 ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन, 100 साल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? कौन कौन से देशों के बीच में? फ्रांस इंग्लैंड, फ्रांस इंडिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया पाकिस्तान। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को तो बने हुए अभी तक 100 साल नहीं हुए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इंडिया इंग्लैंड के बीच युद्ध चलते ही रहते थे, फ्रांस इंडिया के बीच चलते रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 साल तक रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? विच मिशन हैज नासा रिसेंटली लॉन्च टू स्टडी ऑन मार्स? मार्स के लिए कौन सा? आर्टिमिस 1। आर्टिमिस 1 जाएगा 2024 में। आर्टिमिस 1 जो है बेटा वो 2024 में जाएगा, और ये वुमेन को लेके जाएगा चांद पर, चांद की देवी के नाम से। तो कौन सा भाई? जुपिटर, मार्स। तो ये आपको पता ही है कौन सा होगा, मार्स 2020 है, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति के लिए है, ये चांद के लिए है। मून, ठीक है, ये 2024 हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन चांस है। फर्स्ट वुमेन मिशन, आज तक कोई वुमेन चांद पे नहीं पहुंची हैं, ऑन मून, उसके प्लान कर रहे हैं। और आर्टेमिस का जो मतलब होता है वो होता है आपका गॉडेस ऑफ मून, चांद की देवी, चंद्रमा की देवी। नेक्स्ट है बेटा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 मार्च, 30 जुलाई, 10 अप्रैल। तो अभी अभी ये हुआ है 30 जुलाई को। बाकी 15 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे याद रख लेना आप लोग, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, जो कि आपका आर्मी डे होता है। आर्मी डे भारत में जो होता है आपका थल सेना दिवस होता है बेटा ये। नेक्स्ट है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एब्रीविएटेड, निम्न में से कौन सा सही है, संक्षिप्त रूप है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सहयोग संगठन है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो क्या ये ठीक है? दूसरा कह रहा है एपेक इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी हिंदी गलत लिखी है, हिंदी में आएगा एपेक एशिया पैसिफिक, सही कर दे रहा हूँ, ये एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग संगठन है। तो ये बेटा दोनों करेक्ट है, ये वाले आपके दोनों करेक्ट हैं। आसियान में 10 देश हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इन द मैस्केयर इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, तो उसी को चेक करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, उसका नाम पूछ रहा है। हालांकि उसने भी कोई खास अच्छी रिपोर्ट नहीं दी थी। जलियांवाला बाग अमृतसर में, और जनरल डायर इससे जुड़ा हुआ था। काफ़ी सारे हमारे लोग मारे गए थे। हंटर कमीशन बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? हंटर कमीशन। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया? विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु अर्जुन सिंह या अर्जुन देव, या गुरु हरराय? बताइए जल्दी। सेकंड गुरु है बेटा वो, है ना, सेकंड गुरु हैं। सेकंड गुरु थे गुरु अंगद देव जी। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि है, और पंजाबी लैंग्वेज इसी में लिखी जाती है। जो पंजाबी लैंग्वेज है वो इसी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो बता दो भाई, कौन सा एसिड उसमें होता है? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो, उसमें कौन सा वाला एसिड होता है, कौन सा वाला अम्ल होता है? जल्दी जल्दी बताएं। कौन सा होता है? परक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या सल्फोनिक एसिड? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। बाकी आप लोग INADI अनादि YT अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए लीजिए। ये होता है भाई फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। नासा ने मंगल ग्रह पर अपना पहला हेलीकॉप्टर भेजा। इस मार्स मिशन के रोवर का नाम बताइए। नासा सेंड द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू मार्स। नेम द रोवर ऑफ दिस मार्स मिशन। इंजीन्यूटी, परसवीरेंस, क्यूरियोसिटी, या मार्स कॉस्ट? तो बेटा ये परसवीरेंस हो गया। नेक्स्ट है, एक स्तंभ जिसमें 3 अलग अलग अवधियों के शिलालेख हैं, अर्थात मौर्य काल का भी है, गुप्त काल का भी और मुगल काल का भी है। वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? लौरिया लंदनगढ़, टोपरा जो कि हरियाणा में है, इलाहाबाद, प्रयागराज, या रूमंदेई? देखो मतलब ये इस पर अशोक ने भी लिखाया था। जो अशोका द ग्रेट है, उन्होंने भी इंस्क्रिप्शन पे अपने कुछ मेंशन किया है। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त, उसका हरिसेन नाम का एक बंदा था, एक मिनिस्टर था, उसने भी कराया था। और फिर बाद में अकबर का बेटा था जहांगीर। तो ये 3 राजा हैं जिन्होंने इस पर अपने अपने समय की घटनाओं का जिक्र किया है, आज भी है, और उसका नाम है इलाहाबाद या प्रयागराज इंस्क्रिप्शन। और बेटा ये ऑन 40 पिलर्स है, 40 स्तंभों पर बना हुआ है। नहीं, छोड़ दो, ये वाला पॉइंट नहीं है। 40 स्तंभों पर तो इलाहाबाद का फोर्ट बना हुआ है। तो ये वाला आपका क्या है? इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, स्तंभ लेख है। इंपॉर्टेंट है, पिलर इंस्क्रिप्शन हो जाता है। तीनों राजा ध्यान रखना, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। तोल्काप्पियम नाम की एक बुक है, उसका लैंग्वेज कौन सा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, या ओरिया? मतलब ओरिया का मतलब ओडिया। कौन सी है? जल्दी जल्दी बता दो। आप लोग जल्दी से मेरे को बताएंगे तोल्काप्पियम का लैंग्वेज कौन सा है? कौन सा है? बिल्कुल सही, तमिल है इसका, तेलुगु नहीं है। तमिल इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो राइटर है ना, वो भी इसी नाम का है, तोल्काप्पियर। इस नाम का एक बंदा है जिसने इसको लिखा था। और ये बेटा ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर है। कभी कभी ना ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ग्रामर की सबसे पुरानी पुस्तक किसकी? तमिल व्याकरण की। तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक। भारतीय मूल के किस राजनेता को
हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? विच इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द लीडर ऑफ द अपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर? मोहनलाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, राहुल त्यागी हैं या विक्रम सचदेवा हैं? कौन है? जल्दी जल्दी आप बता दीजिए आप लोग मेरे को, क्या आंसर होना चाहिए बताइए। क्या करेक्ट आंसर होता है भाई? प्रीतम सिंह जी हैं। कौन है? प्रीतम सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी अनादि वाईटी कोड यूज करो अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए। रंगपो सिवोक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? रंगपो सिवोक रेल लाइन कनेक्ट विच ऑफ द टू स्टेट? अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा, सिक्किम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और असम। बताएं जल्दी जल्दी क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। रंगपो सिवोक रेल लाइन कौन सा है? तो भाई सिक्किम वेस्ट बंगाल। कौन सा है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल। निम्न में से है किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? कोई उसके लिए वैक्सीन नहीं है। ए के लिए, डी के लिए, बी के लिए, सी के लिए? हेपेटाइटिस कौन सा वाला है जिसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? विच यंग इंडियन एक्टिविस्ट हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएन चीफ फॉर द न्यू एडवाइजरी ग्रुप? अर्चना सोरेंग, मोहनी सिंह, अनीता त्यागी, कोमल सचदेवा। जल्दी आंसर कीजिए कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ और फिर हम लोग बात करेंगे यूएन चीफ कौन है। यूएन चीफ पता है ना? एंटोनियो गुटेरस। यूएन चीफ कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? तो बेटा पहला ही ऑप्शन है अर्चना सोरेन। इन्होंने अपॉइंट किया एंटोनियो गुटेरस ने। न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? स्पोर्ट पर्सन दुर्योधन सिंह नेगी इज द रिनोड फॉर विच स्पोर्ट? आर्चरी, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, शूटिंग? कौन है? बॉक्सिंग 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 बॉक्सिंग। बस बाकी मुलाकात कल करेंगे हम। और अनअकैडमी पर हमारी जो स्पेशल क्लास है वो आज नहीं होगी, कल होगी। इस पर अपना बेटा अपना गोल सेलेक्ट करो। जो भी आपका गोल होता है उस गोल के अकॉर्डिंग आप लोग जब कोड यूज़ करते हो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए किसी भी कोर्स में, तो कोड होता है ANADIYT अनादि YT। ये अपना टेलीग्राम का लिंक है, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहो और जल्दी जल्दी आपका सबका सिलेक्शन हो। ये कोड पर ध्यान देना है, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच।